ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि इफ ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। मतलब दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एफ है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, कह रहा है क्या कि दोनों ट्रायंगल जो है ना आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अब जो कह रहा है ना कि देयर लेंथ ऑफ देयर साइड्स आर मार्क्ड अलोंग। अब इनके हर साइड के पे ना क्या हुआ ना, इनके लेंथ को ना मेंशन किया गया है, यानी कि मार्क किया गया है। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि हर साइड का क्या वैल्यू है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए चलो क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो हम लोग गिवन में क्या क्या है, देखिए गिवन में क्या क्या है, दोनों ट्रायंगल यानी कि ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, और ये सारे साइड को ना वो मेंशन कर दिया है, क्या मार्क्ड है, वो इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, इस ट्रायंगल के सारे साइड को मेंशन कर दिया गया। अब हमें क्या पता करना है ना, हमें पता करना है हर साइड के लेंथ के बारे में पता करना है कि एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। ये 2x एक यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल के फॉर्म में नहीं, हमें जो है ना न्यूमेरिकल फॉर्म में बताना है। तो अब जो है ना चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सॉल्यूशन के साइड में आते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है ना, सॉल्यूशन में हमें पता है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये गिवन है, ये हमें पता है। अब जब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तो इसके साइड क्या होंगे, साइड जो है ना वो रेशियो में होंगे। लेकिन कौन कौन से साइड, जरा आप देखिए यहाँ पे ए बी सी एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, सिमिलर एक इनका डी ई एफ। तो इसके कौन कौन से साइड, ये साइड इसके प्रपोर्शन में यानी कि रेशियो में होगा। ए बी किसके, डी ई के बराबर होगा, डी ई के रेशियो में होगा। ठीक है, एंड बी सी किसके, बी सी जो ना ई एफ के रेशियो में होगा। और फिर इसी तरह से ए सी जो है ना वो किसके बराबर, किसके रेशियो में होगा, डी एफ के रेशियो में होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लिख के बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ए बी जो है वो किसके रेशियो में होगा, वो रेशियो होगा ना, उसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा रेशियो यानी कि डी ई के रेशियो में होगा। ठीक है, बी सी किसके रेशियो में होगा, बी सी का रेशियो जो है ना ई एफ होगा, ई एफ। और ए सी किसके रेशियो में होगा, ए सी डी एफ के रेशियो में होगा। अब हमें जो है ना क्या करना है, इसको इस तरह से उतार देते हैं, यानी ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। अब इन सब का वैल्यू रख देते हैं, जो जो मार्क्ड है ना, वैल्यू दिया हुआ ना, उन सारे वैल्यू को क्या करते हैं यहाँ पे दे देते हैं। तो ए बी का क्या वैल्यू है, ए बी जो है ना हमारा यहाँ पे ए बी कितने के बराबर है, 2x माइनस वन, यहाँ लिख दिया 2x माइनस वन। सिमिलरली बी सी कितने के बराबर है, बी सी 2x, और नीचे जो है ना, नीचे डी है, डी का क्या वैल्यू है, डी का वैल्यू 18 है, तो डी का वैल्यू 18 डाल दिया। ठीक है, इस तरह से जो है ना सारे वैल्यू को जो है ना, बी सी का वैल्यू एंड ई एफ फिर ए सी, सारे वैल्यू को ना यहाँ पे पुटअप करने के बाद जो है ना ट्रायंगल से इनके वैल्यू को ना वहाँ पे पुटअप कर देते हैं, एंड पुटअप करने के बाद हमें जो है ना इस तरह से मिल जा रहा है 2x माइनस वन बाई 18 इज इक्वल टू बी सी, यानी कि 2x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 3x अपॉन 6x। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, हमें जो है ना वैल्यू निकालना है, सब आपस में बराबर है, ये भी आपस में बराबर है। अब हम लोग ये कोई दो साइड ले सकते हैं, ये साइड ले लेते हैं और ये एक साइड ले लेते हैं, और वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई दो साइड हम लोग, क्योंकि सब आपस में बराबर है, किसी एक को दो को ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, या फिर इन दोनों को। तो हम क्या करते हैं ना, इसको और इसको ले लेते हैं। तो 2x माइनस वन बाई 18, 3x अपॉन 6, x से x कैंसिल, ये 2। अब देखिए इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2x माइनस वन इंटू टू, इससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 18 इंटू वन। ठीक है, 2x माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू 18। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 4x माइनस टू इज इक्वल टू 18। इसीलिए ये जो है ना अब दो इस साइड आ जाएगा, ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाएगा
18 + 2 और इस तरह से x का वैल्यू जो है ना 4x = 20 के बराबर हो जा रहा है। तो x कितने के बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जा रहा है। जब x 5 के बराबर हो तो ए बी कितने के बराबर? 2x - 1, इसको करते हैं तो 9 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। बी सी 2x + 2 यानी कि 2x × 5, x का वैल्यू 5, 2 × 5 + 2 = 12। ए सी कितने का? 3x के बराबर है। ए सी 3x के बराबर है। ए सी 3x के बराबर है। तो ए सी का वैल्यू 3 × 5 15, एक 18 है, डी 18 है, बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है तो उसको एज इट इज हो जाते हैं। फिर इस तरह से जो है ना ई एफ एंड डी एफ का भी वैल्यू जो है ना निकाल लेते हैं एंड इस तरह से जो है ना हमारा वो सारे साइड का जो है ना वो क्या आ जा रहा है? निकल के आ जा रहा है वैल्यू। थैंक यू बच्चा लोग।